जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में मंत्री और एक वरिष्ठ अधिकारी के बीच शुरू हुआ विवाद अब एक राजनीतिक सवाल की तरफ इशारा कर रहा है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सतीश शर्मा ने चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को चिट्ठी लिखकर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विशेष पाल महाजन को हटाने की मांग की है। मंत्री ने अधिकारी पर आदेशों की अनदेखी, मिनिस्ट्री को बाईपास करने और उनके साथ ठीक तरीके से व्यवहार न करने जैसे कई सारे आरोप लगाए हैं। लेकिन सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है। सवाल इतना भी है कि मंत्री और कमिश्नर के बीच ऐसा विवाद आखिर क्यों हुआ? क्या ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को एलजी ऑफिस का संरक्षण हासिल है? और क्या ये मामला जम्मू कश्मीर में इलेक्टेड गवर्नमेंट और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफिस के बीच अधिकारों की पुरानी खींचातानी की तरफ एक और उदाहरण पेश कर सकता है? चलिए इस पर बात करते हैं। 6 अगस्त 2026 को लिखी हुई अपनी कम्युनिकेशन में सतीश शर्मा ने चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विशेष पाल महाजन को हटाने की मांग की। मंत्री के मुताबिक उन्होंने पहले बातचीत और डिपार्टमेंट के इंटरनल चैनल्स के जरिए मामला सुलझाने की कोशिश की, लेकिन उनके अनुसार कमिश्नर के रवैये में कोई भी बदलाव नहीं आया। सतीश शर्मा ने यह आरोप लगाया कि विशेष पाल महाजन ने उनकी रिटन और वर्बल डायरेक्शंस की अनदेखी की, मिनिस्ट्री को बाईपास किया और मिनिस्टर के साथ डिस्कर्टियस यानी कि ठीक तरीके से व्यवहार नहीं किया। अब यहाँ से कहानी थोड़ी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। क्या ये सिर्फ एक मिनिस्टर और एक ऑफिसर के बीच में एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट है, या फिर इसके पीछे जम्मू कश्मीर के मौजूदा पावर स्ट्रक्चर की बड़ी कहानी छुपी हुई है? रिकॉर्ड की अगर बात करें तो फिर विशेष पाल महाजन 9 दिसंबर 2024 से जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं। इससे पहले वो रियासी के डिप्टी कमिश्नर भी रह चुके हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी ठोस सार्वजनिक एविडेंस सामने नहीं आया है जिससे ये बात साबित हो कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को एलजी ऑफिस का कोई व्यक्तिगत या फिर राजनीतिक पैट्रोनेज हासिल है। इसीलिए इस दावे को फिलहाल सवाल और जांच के एंगल के तौर पर ही देखा जाना चाहिए, तथ्य के तौर पर नहीं। हाँ, जम्मू कश्मीर की जो मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, इस सवाल को पूरी तरह से बेवजह भी नहीं बनाता। जम्मू कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट और ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास कुछ अहम मामलों में खास पावर्स हैं। 2024 में रूल्स के बदलाव के बाद ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर्स की पोस्टिंग्स और ट्रांसफर, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और उससे के साथ साथ कुछ दूसरे मामलों में एलजी की भूमिका और भी ज्यादा मजबूत हुई। लेकिन ये जरूरी फर्क समझना होगा। विशेष पाल महाजन JKAS ऑफिसर्स हैं, IAS या फिर IPS ऑफिसर्स नहीं है। जम्मू कश्मीर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की मौजूदा सूची में भी उन्हें ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू कश्मीर के रूप में JKAS कैडर में दर्ज किया गया है। इसलिए सिर्फ ये मान लेना कि उनके खिलाफ कार्रवाई या ट्रांसफर का फैसला सीधे एलजी ऑफिस के हाथ में है, ये भी सही नहीं है। रूल्स में नॉन ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर्स को लेकर एक अलग व्यवस्था है और कई मामलों में चीफ मिनिस्टर के साथ कंसल्टेशन का प्रावधान भी है। अब रही बात राजनीतिक सवाल की, तो फिर भी यह विवाद उस पुराने सवाल को जरूर सामने लेकर आता है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्टेड गवर्नमेंट की वास्तविक एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेस आखिर कितनी है और एलजी ऑफिस की भूमिका कहां से शुरू होती है, ये बड़ा सवाल है। 2024 के रूल्स में बदलाव आने के बाद भी और उस समय भी एलजी की पावर्स बढ़ाए जाने को लेकर यही बहस हुई थी, और अब एक कैबिनेट मिनिस्टर किसी सीनियर ऑफिसर को हटाने की मांग करता है और मामला चीफ मिनिस्टर तक पहुंच जाता है, तो नेचुरली ये सवाल तो उठेगा ही कि क्या इलेक्टेड गवर्नमेंट अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस को पूरी तरह से लागू कर भी पा रही है या नहीं। लेकिन इस मामले में फिलहाल रही बात एलजी ऑफिस की, तो वहां से ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को संरक्षण देने की कोई सार्वजनिक घोषणा फिलहाल अभी नहीं हुई है और ना ही की गई है। और उपलब्ध मटेरियल में ये भी सामने नहीं आया है कि विशेष पाल महाजन ने किस अथॉरिटी के आधार पर मिनिस्टर के निर्देशों को कथित तौर पर नहीं माना। इसलिए अभी बड़ा और जिम्मेदार निष्कर्ष यही निकलता है कि यह मामला एक सीरियस एडमिनिस्ट्रेटिव कन्फ्रंटेशन है। इसे तुरंत एलजी वर्सेस इलेक्टेड गवर्नमेंट कहना थोड़ी सी जल्दबाजी तो होगी, लेकिन अगर आने वाले दिनों में एलजी ऑफिस की तरफ से इस मामले में कोई हस्तक्षेप किया जाता है या फिर इंटरफेरेंस की जाती है, तो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के पक्ष में कोई भी फैसला अगर सामने आता है, तब ये विवाद जम्मू कश्मीर में इलेक्टेड गवर्नमेंट वर्सेस एलजी ऑफिस के अधिकारों की बहस का एक और बड़ा चैप्टर बन सकता है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या सिर्फ एक अधिकारी को हटाने की ये मांग है या फिर जम्मू कश्मीर के पावर स्ट्रक्चर में एक और टकराव की नई शुरुआत है।
अब इसी तरह के सवाल आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, पर आप अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर रख सकते हैं। तब तक के लिए द न्यूज देखते रहें। फिलहाल इजाजत दें, नमस्कार।